हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ मॉर्निंग स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स बायोलॉजी के, जिसमें से आपके मेरे दो ही चैप्टर हैं जिनसे डायग्राम आएंगे, जो कि है द फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट एंड टिश्यूज। इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, डायग्राम के क्वेश्चन आ सकते हैं बनाने के लिए। जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है वो मैंने इसमें रखे हैं, ठीक है, जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी लेबलिंग आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ये डायग्राम। आप कहोगे सर ये डायग्राम कैसे आ सकता है, इतना छोटा है। भाई CBSE पे भरोसा नहीं करने का। मैं कहूँगा कि आप सारे डायग्राम देख के जाओ, पर इन्हें अच्छे से याद करके भी जाओ। ठीक है, CBSE पे बिल्कुल भरोसा मत करो, CBSE अच्छा नहीं है। ठीक है, उसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ा दिए हैं, तो आप बता दो मैं आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँ या नहीं। ठीक है, मैं उन सबके बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, देखो हमने सिलेबस तो कवर कर लिया है पूरा का पूरा, लगभग हमारा टिश्यू और अवर वो रह गया है ना, क्या कहते हैं, बायोलॉजी के दो चैप्टर रहेंगे, बाकी सब कुछ हो चुका है हमारा। ठीक है, रफ्तार बैच में हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो देखो हमें मैं जनरली बताऊँ तो मेरे में क्वेश्चन आया था अनियन पील और हनी बी के स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएशन करो। तो मैंने डायग्राम बेस्ड डिफ्रेंशिएशन करा था। अगर आपको ऐसे पॉइंट पॉइंट कहाँ ही याद होंगे, आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पॉइंट याद है कोई नहीं ना। तो बस आपको डायग्राम बना के डिफ्रेंशिएशन करना है कि हाँ भाई, इसकी कुछ इस तरीके की शेप होती है, इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, ये क्या है, ये पूरा एक सेल है इतना बड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस अब आए थे इधर, ये दो इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। तो वैसे मैंने देखा तो नहीं है कि जब तक ये आते नहीं है, पर फिर भी आ गए तो क्या करोगे। ठीक है, देखो बिल्कुल इसी की तरह तुम्हें ये डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाना है। डबल मेम्ब्रेन दिखाते हुए ऐसा डायग्राम बना लें, ज़्यादा डिटेल में आने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और जो आपको मेन लेबलिंग याद रखनी है, वो लेबलिंग होगी सबसे पहले वैक्यूल की। किसकी होगी? वैक्यूल की। वैक्यूल कहाँ है इसमें? इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर आप याद रखना वैक्यूल की होगी। उसके बाद होगी न्यूक्लियस की, क्लोरोप्लास्ट की। प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट की अच्छे से करनी है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अच्छे से करनी है, और सेल वॉल की अच्छे से करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया को दिखा देना, राइबोसोम को दिखा देना। एडजस्टमेंट ऑफ सेल वॉल ये मत दिखाना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ रफ जो भी दिखा सको कौन सा दिखा देना। समझ में आ गया? मैं के लिए रफली आपको बना के दिखाना चाहूँ तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। मेरे पास पेंसिलें से ज़्यादा डिटेल से बना लेना हो, आप थोड़ा अच्छे से बना लेना। ठीक है, इस तरीके से बीच में न्यूक्लियस दिखा दिया आपने, गोल न्यूक्लियस कलर करा हुआ, या फिर आप पेंसिल शेडिंग भी कर सकते हो। न्यूक्लियस के पास में ऐसा करके कुछ मेम्ब्रेन दिखा दी डक्चर स्ट्रक्चर वाली। मैं अलग कलर का यूज़ करता हूँ इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वो दिखा दिया। फिर अलग आप ब्लू ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ दिखाने के लिए। यहाँ से हल्का हल्का सा क्या दिखा दिया, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा दिया। कोई भी मेरे डायग्राम के ऊपर नहीं जाएगा, सब अच्छे से बनाएंगे, कहेंगे कि नहीं भाई सर ने ऐसा बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये ब्लैक इधर गया मैं, और मैंने इधर क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तू है जान मेरी, हुसैन तेरा काबा डोंट भी से कि सर मज़े ले रहे हैं। और लाइजोसोम बनाने हैं आपको। लाइजोसोम तो रेड से बननी चाहिए ना। ऐसा करके गोल गोल करके लाइजोसोम बना देने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कॉल के ऑपरेटर्स आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। तितली ऐसे लग रहा है ना कुछ, है ना।
इस टाइप से बना लेना आपको लाइजोसोम, ठीक बुक के कहते हैं गोल्गी एपरेटर्स। लाइजोसोम निकल रहा है मेरे मुंह से भी, ठीक है, गोल्गी एपरेटर्स। अब आते हैं आगे, जो आपको बिल्कुल ही मेन है बनाना, जो कि है इधर बना दिया मैंने, ये रख गई। प्लांट सेल में बना रहे हो तो ये जो जरूर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्लास्टिड, एक क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। हम्म। फिर अगर आप तो यहाँ से मिटाऊँ थोड़ा, जगह बनाओ थोड़ी, बाद में लेबलिंग करेंगे। प्लांट सेल है तो, अगर प्लांट सेल है तो आपको बनाना एक बड़ा सा वैक्यूल। एक बड़ा सा वैक्यूल प्लांट सेल में है तो, एनिमल सेल में छोटा ही बना सकते हो वैक्यूल आप, याद रखना याद रखना याद रखना। ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इतना बना दोगे तब भी काम चल जाएगा। बाद में क्या करनी है, लेबलिंग करनी है बिल्कुल सही तरीके से। लेबलिंग के लिए मैं ब्लू पेन लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे करके लेबलिंग करेंगे, पहले इसकी लेबलिंग करते हैं। जूम करूँगा मैं क्योंकि मेरे पास लिखने का स्पेस नहीं है। तो पहले मैं जो लेबलिंग करा वो करा माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके ओके ओके। फिर मैं करूँगा लाइजोसोम की। फिर मैं करूँगा इसकी, मैं यहाँ पे आर्या लिख देता हूँ, आप अच्छे से फुल नाम लिख के आना। फिर इसकी, अब करते हैं हम सबसे बड़ा चीज़ कि भाई वैक्यूल, वैक्यूल। अब आते हैं गोल्गी एपरेटर्स के ऊपर, या फिर इसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, याद कर याद रखना। क्वेश्चन में लिख के आते हैं ना गोल्गी बॉडी, तो समझ जाना यही है। मैं यहाँ पे गोल्गी बॉडी लिख रहा हूँ, आपको गोल्गी एपरेटर्स लिखना है, ठीक है। आते हैं इधर, जो कि हमारी सेल वॉल। जैसे तो पता है यहाँ पर क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज, इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल वॉल नहीं बोलते, याद रखना। सेल मेम्ब्रेन बोल लेते हैं, पर लिख के आपको क्या करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख के सकते हो। बाहर वाली जो प्लांट सेल में लेयर होती है वो क्या होती है, वो होती है, बाहर वाली लेयर होती है सेल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हो गया कंप्लीट आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है पर सही है। ओ, क्रोलोप्लास्ट में लिखा ही नहीं, शॉर्ट फॉर्म में क्रोलो लिख दूँ, समझ जा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा ही लिखूँ,
मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, सही है ना। ठीक है, डायग्राम देख लो एक बार, नीट एंड मतलब नीट एंड क्लीन कह लो ना। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल में जो मेजर चीज़ें आपको आउटलाइन करनी है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम। राइजोसोम आप भूल भी सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म को कर सकते हैं, न्यूक्लियस करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करनी है, और गोल्गी एपरेटस करना है। ठीक है। इसका भी वो बनाऊँ क्या? बोलो बोलो, बनाऊँ क्या? बना देता हूँ। बहुत ही बड़े बुरा बच्चे हो तुम, है ना। लाइक दिस इज अ सेल। एक ही मेम्ब्रेन बनाऊंगा, ज़्यादा मेम्ब्रेन बनाऊंगा। इसी मेम्ब्रेन को आप क्या कर सकते हो? डार्क कर सकते हो, डार्क, जबकि बहुत मोटे बना सकते हो इसी मेम्ब्रेन को। ठीक है। उसके बाद इधर बीच में सेंटर में बनाना, न्यूक्लियस बनाना है, और न्यूक्लियस के बाहर की लेयर थोड़ी मोटी सी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख लो माइटोचॉन्ड्रिया कैसे बनाना है। देख लिया सबने माइटोचॉन्ड्रिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के आसपास होते हैं ना। अब सेल से दूर कैसे चले गए? सेल के पास ही है। गोल्गी ऑपरेटर वही 3 तरह से कराना है। बस तैयार हो जाओ। सेल के आसपास बनाना क्या है हमें? सेल के आसपास क्या बनाना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा करके बना रहा हूँ मैं कुछ। इस यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग रुक भी नहीं सकती, जो मैं बना के आपको दिखा दूँ एंड में अच्छे से। ठीक है। देख सकते हैं इसके ऊपर को डॉट डॉट चिपके पड़े हैं, वो क्या हैं? राइजोसोम। ठीक है। आते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो कि एकदम स्मूथ होगा। ठीक है, ठीक है। आपको बताना है प्लांट से ज़्यादा अच्छा लगा था या फिर एनिमल सेल। ठीक है, बताना ज़रूर, ज़रूर 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 बताना भैया। ठीक है, लाइजोसोम बना देते हैं पास पास कहीं। अब आ जाते हैं हम बनाने पे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इधर आते हैं बनाने पे छोटा सा वैक्यूल। वैक्यूल है ये छोटा सा। ठीक है। अब आते हैं बनाने पे क्या बनाएं, क्या बनाएं। हाँ, बना पाएंगे हम गाल की पाछी। ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है। इधर तक गॉल की बॉडी। और क्या रह गया हमारे से? मिस आउट तो नहीं हो गया कुछ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गए, लाइसोसोम बन गए, गोल्गी बन गए। इतने बहुत हैं, परोसना नहीं ज़्यादा कुछ, बस इतना ही बहुत है। इसे ही आप और डिटेल से बना दोगे तो आपका नंबर मिल जाएंगे। ब्लू पेन से करूँ मैं? ठीक है। पहले लाइसोसोम को मार्क करें। लाए, नाम याद रखना है इनके। नाम की स्पेलिंग याद रखनी है आप सभी को। फंक्शंस तो याद कर ही लोगे आप। मार्क्स से बहुत गलतियाँ करती हैं। लाइसोसोम को राइसोसोम लिख के आते हैं कुछ लोग, मेरी तरह, जैसे मैं भी लिख के आ गया था एक बार। आते हैं गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेट। इधर गोल्गी एपरेट लिख देते हैं। ठीक है। ये समझ लेना, ये जी है, ये ओ है, गोल्गी है, एपरेटर्स है,
गोल्गी ऑपरेटर्स। और क्या रहेगा, न्यूक्लियस लिखना है तो कहाँ लिखूँ मैं न्यूक्लियस। चलो एक क्वेश्चन भी आ गया है, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं। जैसे माइटोचॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे सर। आर ई आर, एस ई आर। वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करता है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे दिमाग में, ठीक है। दो क्वेश्चन होंगे, मुझे याद है इधर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम होते। ओके ओके। चलो ये म्यूटेस मॉसमोसिस देखो, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। पर अगर आपको अच्छे से मान लो कि म्यूटेस और म्यूसिस की डेफिनेशन आ गई है, आपने लिख दी है, पर वो डेफिनेशन आ गई है 4 मार्क्स की, तो डायग्राम बना के आओ इस तरीके से समझाने के लिए, लिख के आओ नीचे माइटोसिस और म्यूसिस। वरना कोई जरूरत नहीं, अगर 2 मार्क्स के आए तो डेफिनेट लिख के आ जाओ। ये तो फालतू टाइम में तो हमारे पास भी है। अब देखो ये प्रोकार्योटिक सेल्स, क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। तो आप ओके, अब आते हैं हम प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल का डायग्राम मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये जो हमारे प्लांट और एनिमल है ना, ये जो हमने सेल बनाए हैं, ये दोनों सेल क्या हैं, ये दोनों यूकार्योटिक सेल के अंदर होंगे, ठीक है। तो अब मैं बनाता हूँ आपके लिए प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। क्या बनाएंगे, प्रोकार्योटिक सेल। चलो बनाते हैं। ड्रॉइंग भी से ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो रहा है यहाँ पर। this this type of this type of this type of this type of this। किस किसने स्त्री टू देख ली, बताओ। देखिए ना, मैंने भी देखी, पर मूवी आई है। बताओ देख लिया नहीं। और क्या है इसमें। ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है प्रोकार्योटिक सेल में, याद रखो। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखे, तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कह सकते हो तुम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती थी पुराने सेलों में। ये कह के भाग गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। होते 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 चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हो गई, हो गई हो गई। 2 मिनट। सेल वॉल हो गया। ये क्या है, ये यही नहीं है इसका नाम। बताओ कैसे अजीब लोग यार ये, इसका नाम ही नहीं दिया है। चलो छोड़ो, इसका नाम लिखना भी मत। जी वैसे इन स्ट्रक्चर्स को चिला बोलते हैं वैसे तो, पर आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा तो लिखना भी मत। जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो लिख दो। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियस अलग होता है, न्यूक्लियो और लॉइड। ये ई है, ये ओ है, ये आई है और जी है, ठीक है। न्यूक्लाइड। ओके 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 ओके। राइबो और जोम लिख देना, ठीक है। सम्स तो लिख ही लोगे। राइबो की स्पेलिंग कैसे याद करोगे, राइबो और SOMES, बस सम्स राइबोसोम्स। होते होते
बन गया ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आ चुके हैं यहाँ पे टिश्यू चैप्टर पे। किस पे आ चुके हैं? टिश्यू चैप्टर। टिश्यू चैप्टर चिटू चिटू नहीं टिश्यू। किस चैप्टर पे आ चुके हैं? टिश्यू टिश्यू एंड टिश्यू। टिश्यू का पहला हमारा जो ये है, पूछा जाता है एपिथेलियम एपिथेलियम टिश्यू, लेटर टिश्यू, इंटरसेलुलर टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ये कहाँ पर पाए जाते हैं टिश्यू, ठीक है। तो आपको इनका बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसा पेड़ बना के बता सकते हो, या फिर तुम ग्रीन कलर का ऐसा पेड़ बना के बता सकते हो। डोंट बी जज माई ड्राइंग। या फिर मैं एक अच्छा सा फूल बना दूँ यहाँ पर। तो यहाँ से लीफ निकाल दो और लेबलिंग कर दो कि हाँ भाई ये यहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इनमें मेनली डिफ्रेंशिएशन आता है। फिर आए तो आप ये भी लिख सकते हो। देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम कैसी होती है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, काटो इसको। ये है पैरन कायमा, स्केलन कायमा, फ्लोएम कायमा वगैरह वगैरह। देखो इट इज़ अ पैरन कायमा। होते 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 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पैरन कायमा। अब आ जाते हैं हम, ये है किसका है? ये है क्लोएन कायमा। क्लोएन कायमा। यह कैरन कायमा, ठीक है। इनके ये डायग्राम याद रखने हैं, ठीक है। आए तो लिख देना कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हमारा, ये दोनों ही हमारे हैं कैरन कायमा के। कैरन कायमा के दो पार्ट होते हैं, उनमें से ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट, ठीक है। अरे अरे तीनों। पहला है ट्रांसवर्सल, लिख दूँ। ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया, एनसीईआरटी में नोट करते हुए चलो तुम। ये मैं कहना चाहिए लिखे हुए हैं तो हम क्यों नोट करें। ये बात भी सही है, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी। होता है। अब आते हैं इधर। ये फ्लोएम का डायग्राम है। फ्लोएम के डायग्राम में जो हमें याद रखना है वो याद रखना है दिस, दिस एंड दिस। इसको एक बार को भूल भी सकते हो पर इसको भी याद कर लेना, 4 पॉइंट है इसके। और ये तीनों याद रखनी है अच्छे से। इन तीनों का डायग्राम रट लो, याद कर लो, घोल के पी जाओ, ठीक है। ये तीनों का डायग्राम पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे। ओके ओके। पर उससे पहले देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही हैं। इनका डायग्राम बनाए, चलो बना लेते हैं। तो बना के दिखाता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। एक बॉक्स टाइप का बनाना है पहले तुम्हें। उस बॉक्स में कुछ इस तरीके से गोले बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल स्पेस ना छोड़ते हो, ऐसी छोटी मोटी स्पेस छूट जाए कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छे से बना देना एडजस्ट करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैरन कायमा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैरन कायमा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, देखो नेक्स्ट आपको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या सोचोगे भाई इसे ऐसे से कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं।
कुछ बोले ए डोले पड़े। देखो ये बनी है डायग्राम सिंपल सा। कहाँ गया ये डायग्राम? सिंपल सा यहाँ पे मैंने बना दिया ऐसे सिंपल तरीके में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम्स के ऊपर, जो कि दो डायग्राम हमारे, उनको तुम इस तरीके से बना सकती हो। रेड से बनाते हैं, रेड से बनाना है। बीच में होल कर दिया, यहाँ पे भी होल, यहाँ पे भी होल। ये इस तरीके से इसको फिल्ड कर दो कलर से। ये रहा। ठीक है, इट इज़ अ कंप्लीट हो गए दो डायग्राम, दोनों के दोनों। ये था, इन्हें भी रट लो। हाँ, इसे तो याद ही कर लेना इनके। ठीक है, इनमें एक न्यूक्लियस होता है, बहुत इजी डायग्राम से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो, जो आपका डायग्राम को ज़्यादा याद नहीं करने हैं वो ये है। इन डायग्राम्स को आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, इनको देख के चले जाओ बस, इनमें से क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। इसको अच्छे से रख के जाना है और इसको भी अच्छे से करके जाना है। पहले इसे बनाए, उसे बनाए। पहले हम नर्व टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है नर्व टिश्यू। याद रखना, याद रखना, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं दिस 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 एंड दिस will this will be and this will be। ठीक है, यहाँ से मतलब इतना डायग्राम हो गया। बीच में न्यूक्लियस, यहाँ से क्या निकल रही है, इसकी डेंड्राइट निकल रही हैं। ठीक है, हमने जुगनू करके चलते दिल से जोड़। कोई भी ड्राइंग के ऊपर नहीं जाएगा। सो भर भर के तुझे ही रग बना कर याद किया। मेरा अच्छा लगता है गाना, किस को अच्छा लगता है गाना से? डोंट बी से कि मैं यहाँ फालतू बातें करने बैठ गया हूँ। एक लाइव रखें क्या? बोलो बोलो बोलो, नहीं फालतू बातें करेंगे। फुल ऑन, समझ गए? ठीक है, बैठते थे। इसको क्या बोलते पूरे को? एक्स जोन बोलते हैं। जो आपको मेन करने हैं ना मार्क में, वो लिख के जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं एक्स जोन एंडिंग। ये है पूरा ओके। नेक्स्ट आते हैं मसल्स के ऊपर। ठीक है, पहला है स्केलेट मसल, जिसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, है ना? आई थिंक पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ, इसका नाम कौन मुझे बताएगा? ये स्मूथ मसल। डोंट बी से भुंटे जैसे लग रहे हैं। ठीक है, बट इसको थोड़ा और मोटा बना देंगे आप। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से बनेगी। पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से बहुत अच्छी बनती है। मैं अपने डायग्राम शेयर करूँगा आपको पेंसिल के संग मैंने जो बनाए हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे मैडम ने चेक भी कर दिए थे।
ठीक है, और बीच में क्या बनाना है, बीच में ये हो गया न्यूक्लियस। एंड इसमें एक चीज़ और होती है जो कि हम बोलते हैं दरार टाइप के बोलते हैं ना, हम वैसे दरार बना देंगे हल्की हल्की। अब चलो इसको वो देते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। ये एन है, एम कोई नहीं समझेगा, एन ओके। दरारों को भी नाम देते हैं जो कि है स्ट्रेन स्ट्रेंशंस। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल सही जवाब, इसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। ओके, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टेन पड़ रखा है। यहाँ पे लिख देते हैं कार्डियक मसल। ओके, नेक्स्ट हम ले लास्ट मसल बना लेते हैं। इस तरह का कुछ होता है, न्यूक्लियस बना लें। ठीक है, अब हम इनको दे देते हैं नाम। इट इज़ अ न्यूक्लाई, दिस रेड इज द टेंशंस एंड लास्ट इज अ, सुन रहे हो मेरे घर वालों की आवाज़ है, सुन ली मेरे घर वालों की बात है। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा ये बात जरूर करते हैं, इनका पता पचती नहीं है, इनका मैं बना के नहीं दिखाऊँ क्योंकि हदीदियाँ और पसी आएंगे भी नहीं जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन आ सकता है या फिर वो आ सकता है, इनके कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मैंने जो बनाए हैं इनके स्क्रीनशॉट लें तो आप ले सकते हो। 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 9 10 ओके। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों जल्द ही मैं क्या कहते हैं कि टिश्यू की वीडियो लाने वाला हूँ, लॉन्ग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।